टुन्ना पांडे की बर्खास्तगी के बाद भारतीय जनता पार्टी और जदयू को ये लग रहा था कि ये मामला अब शांत हो जाएगा और सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, पर मामला और गंभीर होता जा रहा है। टुन्ना पांडे जैसे ही उन्हें बर्खास्तगी की जानकारी मिली, हालांकि भारत लाइव के साथ बातचीत में उन्होंने कहा था कि अभी उनके पास चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन टुन्ना पांडे की बर्खास्तगी की चिट्ठी भारत लाइव के पास आ चुकी है। आपको बता दें कि इसके बाद जिन जिन लोगों ने टुन्ना पांडे पर हमला किया था या उनके बारे में कोई भी बात कही थी, उसे अब चुन चुन करके जवाब देने और निशाने पर लेने का काम शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले उनके निशाने पर आए हैं सिवान के एमपी कविता सिंह के पति अजय सिंह। अजय सिंह को उन्होंने पूरी तरह से, आपको याद होगा कि 2019 के चुनाव में जिस तरह से अजय सिंह के साथ 36 का आंकड़ा चल रहा था और जम करके उनके विरोध में खड़ा हुए थे, कि उसके बाद दरौंधा का जो उपचुनाव हुआ उसमें भी अजय सिंह के सामने अगर कोई डट कर खड़ा था तो वो थे टुन्ना पांडे। आपको याद होगा कि उस पूरे माहौल में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में तल्खियाँ बढ़ी थी। इन तल्खियों में आपको पता है कि समर्थित उम्मीदवार के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो जदयू के विरुद्ध खड़ा हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और उसके साथ भारतीय जनता पार्टी के सारी टीम लगभग काम कर रही थी, जिसमें टुन्ना पांडे भी थे। अंततः अजय सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा। अब अजय सिंह टुन्ना पांडे की बर्खास्तगी के बाद बयान दिए हैं। इससे पहले भी उन्होंने टुन्ना पांडे के बयान पर पलटवार किया था। अब उस पर टुन्ना पांडे का बयान आ गया है। टुन्ना पांडे ने साफ तौर पे लिखा है और बड़े तल्ख शब्दों में लिखा है कि सत्ता के लालच में पितृपक्ष में विवाह रचाने वाले आज मेरे पर टिप्पणी कर रहे हैं। याद रहे, मेरा परिवार गुलामी और चमचागिरी किसी का नहीं करता और चुनाव जीतकर प्रतिनिधि बना हूँ, किसी के रहमो करम और चापलूसी करके नहीं। मेरा गुनाह यह है कि मैंने किसी के दरबार में जी हुजूरी नहीं किया। अगर करता तो शायद मुझे भी मंत्री पद के से नवाजा जाता, लेकिन मेरे खून में यह नहीं है। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे ने कसम खाया था कि वो हर हाल में अजय सिंह को हराएंगे। इन सारे बातों के बाद आपको पता होगा कि व्यास सिंह की जीत हुई थी उपचुनाव में और व्यास सिंह के साथ मजबूती से खड़े थे टुन्ना पांडे। हमने तब भी आपको खबरों के माध्यम से दिखाया था कि किस तरह से ये द्वंद्व चल रहा है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कविता सिंह जीत भले गई हैं, एक लहर थी जिस लहर में जीत गई हैं, लेकिन अब कविता सिंह के लिए भी मुश्किलें पैदा करने का व्यवस्था टुन्ना पांडे का कहना है कि वो कर चुके हैं। टुन्ना पांडे एक एक लोगों को जो उनके विरुद्ध में या उनके खिलाफ बोले हैं उन सारे लोगों को जवाब देंगे। इतना ही नहीं, टुन्ना पांडे ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अब सत्ता के दिन गए, जदयू और भाजपा के लोगों को इंतज़ार करना होगा। सत्ता के लिए अब लालच भरी निगाहों से देखना पड़ेगा। आपको बता दें कि टुन्ना पांडे काफ़ी गुस्से में हैं और अपनी बर्खास्तगी को वो गलत बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें मौका तक नहीं दिया गया और उन्हें अगर किसी की गुलामी करने के लिए कहा जाएगा तो वो ये शर्त नहीं मानेंगे। वो नीतीश कुमार को कभी भी न नेता माने हैं और न मानेंगे। अब देखना होगा कि अजय सिंह और टुन्ना पांडे के बीच में शुरू हुई ये जंग कहाँ तक जाती है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।